मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सब दिमाग के कुछ ऐसे गहरे रहस्यों के बारे में जानेंगे जिसे जान और समझ लेने के बाद आपकी पहले की जिंदगी में और अब की जिंदगी में बहुत फर्क आ जाएगा। मित्रों, पुराने समय में ऋषि मुनि भिक्षुक लोग दिमाग के ऊपर जो गहरे प्रयोग किए थे वह काफी रहस्यमयी थे, लेकिन आज के समय में हम सब उन चीजों को भूलते जा रहे हैं, उन बातों को भूलते जा रहे हैं। आज हम सब इन भौतिक चीजों में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि हमें उन चीजों को सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिलता। तो वही कुछ बातें हम इंसान के दिमाग के ऊपर बताने वाले हैं। मित्रों, आपको बोरियत ना हो इसलिए इन सभी बातों को हम एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं ताकि आपको सारी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं। मित्रों, पुराने समय में विदर्भ नाम के एक बहुत ही बड़े ज्ञानी ऋषि हुआ करते थे। वह अपने सभी शिष्यों के साथ नीलगिरी पर्वत पर रहा करते थे। वहां के वातावरण की सुंदरता और वहां की शांति सभी लोगों के दिलों को मोह लेती थी। वहां की शांति बहुत ही अद्भुत थी। दूर दूर से लोग ऋषि के पास शिक्षाएं लेने जाया करते थे और उस आश्रम का नियम था कि हर हफ्ते के बाद एक नई शिक्षा सभी शिष्यों को दी जाती थी, नई जानकारी लोगों को बताई जाती थी। ऋषि विदर्भ अगले हफ्ते दिमाग के ऊपर कुछ रहस्यमयी जानकारी अपने शिष्यों को बताने वाले थे। सभी शिष्य बहुत ही उत्साहित होते हैं कि ऋषि दिमाग के बारे में ऐसा क्या बताने वाले हैं जिसे जानने और समझ लेने के बाद हम सबकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अगले हफ्ते सभी शिष्य नीलगिरी पर्वत पर इकट्ठा होते हैं और ऋषि का आने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद ऋषि आते हैं और अपने आसन पर बैठ जाते हैं। ऋषि कहते हैं कि शिष्यों, तुम सब कुएं के मेढक, तालाब के मेढक और समुद्र में रहने वाले मेढक को तो जानते ही होगे। उन सब में क्या विशेषता रहती है? तभी चैतन्य नाम का एक शिष्य खड़ा होता है और कहता है कि ऋषिवर, कुएं में रहने वाले मेढक जिस पानी में रह रहा है वही उसके लिए पूरा संसार नजर आता है। तालाब में रहने वाले मेढक को लगता है कि जितना बड़ा तालाब है वही उसके लिए उसका संसार है, और समुद्र में रहने वाले मेढक को लगता है कि उसका संसार बहुत ही बड़ा है। यानी जो जिस परिवेश में रह रहा है वह उसी परिवेश को अपना संसार मान रहा है, लेकिन अगर वह उस परिवेश से निकले तो उसे संसार और बड़ा दिखाई देगा। ऋषि कहते हैं कि बैठ जाओ चैतन्य, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। ऋषि कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार हम मनुष्यों का हाल है। हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, हम जिस जगह पर रह रहे हैं, हम जिस धर्म में जी रहे हैं, जब तक उन सब से हम बाहर आने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक संसार के कुछ गहरे रहस्यों के बारे में हम जान ही नहीं पाएंगे। ऋषि कहते हैं कि मेरे प्यारे शिष्यों, आज हम तुम सबको दिमाग की ताकत को पहचानने के बारे में 5 सूत्र बता रहे हैं जिसे तुम सब ध्यानपूर्वक समझना। और अब समय आ गया है कि तुम सब भी अपने अपने कुएं से निकलो। ऋषि कहते हैं कि दिमाग की ताकत को पहचानने का पहला सूत्र है, पीने वाले बर्तन में जो पानी भरोगे बाद में वही पानी तुम्हें पीने को मिलेगा। शिष्य कहते हैं कि गुरुवर, यह बर्तन में पानी भरने और फिर वही पानी पीने का मतलब क्या है? ऋषि कहते हैं कि यही सूत्र तो तुम सबको समझना है। ऋषि कहते हैं कि जब इंसान जन्म लेता है तो उसे कुछ भी ज्ञात नहीं रहता है, लेकिन जब वह धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसे कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगती हैं। 5 से 6 साल तक जाते जाते उसे काफी चीजें समझ में आ जाती हैं। उसे अपने और पराये का अनुभव होने लगता है, यानी उसके दिमाग में अब तरह तरह की बातें बैठ रही हैं। जैसे उसके आसपास के लोग कहते जाएंगे वैसा उसका दिमाग होता चला जाएगा। ऋषि कहते हैं कि अगर उस समय बच्चों के दिमाग में जो बातें भरी जाएं, वह जो अपने आसपास सीखेगा आगे चलकर उसका दिमाग, उसकी बुद्धि वैसे ही होती चली जाएगी। अगर उसके दिमाग में अच्छी बातें भरी जाएं, अच्छे विचार डाले जाएं, उत्साह भरे विचार डाले जाएं, तो आने वाले समय में वह उन्हीं बातों का उपयोग करेगा। अब जैसे मेरी यह कमंडल देखो, मैं इस कमंडल में जो भी जल भरूंगा उसी को तो मैं पीऊंगा। यानी जो बातें हम अपने दिमाग में भरेंगे, जिन बातों का संग्रह हम अपने दिमाग में करेंगे, भविष्य में आने वाले समय में हमारी मानसिकता वैसी ही होती चली जाएगी। ऋषि कहते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के दिमाग में लंबे समय तक निराशावादी विचार डाले जाएं, हतोत्साहित करने वाले विचार डाले जाएं, हर पल उसको बताया जाए कि यह तुम्हारे लिए असंभव है, तो उसका दिमाग खुद को असहाय और बेसहारा महसूस करने लगता है, क्योंकि लंबे समय तक उसके दिमाग में निराशावादी और हतोत्साहित करने वाले विचार डाले गए हैं। ऐसे लोग जिंदगी में आगे चल करके अपने दिमाग का उपयोग ही नहीं कर पाते, अपने दिमाग की शक्ति को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि कमंडल में जो पानी भरा है हम उसी का तो उपयोग कर सकते हैं।
वैसे ही यह भी है, जो भी बातें हम पुराने दिनों में, बीते समय में अपने दिमाग में भरे हैं, आने वाले समय में हम कुछ वैसा ही सोच पाएंगे। जिस भी व्यक्ति का दिमाग निराशावादी और हतोत्साहित वाला होता है, वह हर समय लोगों को हतोत्साहित ही करता रहता है, वह हर समय लोगों को निराश ही करता रहता है। ऋषि कहते हैं कि तुमने बहुत से लोगों को देखा होगा जो कि हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा इधर उधर की बातें करते रहते हैं, जिन बातों का कोई मतलब ही नहीं होता। इसका मतलब यह है कि उनके दिमाग में शुरू से ही वही सब बातें भरी गई हैं और आज जा करके वह सभी बातें निकल रही हैं। शिष्यों, यह बहुत बड़ी चाल होती है। अगर किसी के साथ तुम थोड़े दिन रह लिए तो तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी बातें, तुम्हारे दिमाग के विचार वैसे ही होते चले जाएंगे। तुम सब अभी यहाँ पर एकत्र हुए हो, तरह तरह के परिवेश से तुम सब यहाँ आए हो, तो सब लोगों का व्यवहार, सब लोगों की बोलचाल की भाषा अलग अलग होगी। इसलिए अगर किसी को भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनना है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में शुरू से ही आशावादी विचार डालो। अगर नहीं हो पा रहा है तो अपना परिवेश ही बदल लो। कुछ दिन ऐसे परिवेश में रहो जहां तुम्हें अच्छे लोग मिले, जो तुम्हारे दिमाग में उत्साह भरे विचार डालें, उत्साह भरी बातें डालें। अगर 6 महीने तक तुम ऐसी जगह पर रह जाते हो तो फिर तुम्हारा दिमाग अपने आप बड़ा सोचने लगेगा। फिर तुम उस कुएं के मेढक से दिखने वाले संसार से निकल करके कुछ बड़ा सोच पाओगे, यानी कि तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह बदल जाएगी। इसलिए शिष्यों, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि 6 महीने तुम ऐसे परिवेश में रहो, क्योंकि इन 6 महीनों में जो भी बातें तुम अपने दिमाग में भरोगे, भविष्य में तुम्हारा दिमाग वैसा ही कार्य करेगा। अगर हम अपने कमंडल में गंदा पानी भरेंगे तो आने वाले समय में हम इस गंदे पानी का ही उपयोग कर पाएंगे और हम बीमार भी हो जाएंगे। ऋषि कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार शिष्यों, 6 महीने तक अगर आप सब अपने दिमाग में जो भी विचार भरेंगे, आने वाले समय में आप सब वैसा ही होते चले जाएंगे। कहा जाता है कि इंसान की असफलता के पीछे एक बड़ा कारण यही होता है कि लंबे समय तक उसके दिमाग में निराशावादी विचार भरे गए हैं, जिसकी वजह से उसका आत्मबल, उसका आत्मविश्वास कभी जाग ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से वह सकारात्मक हो ही नहीं पाता है, क्योंकि उसके आसपास के लोग लंबे समय तक उसके दिमाग में निराशावादी विचार ही डाले हैं। ऋषि कहते हैं कि दिमाग की ताकत को पहचानने का दूसरा सूत्र है अपने आप को खुला रखें। खुला रखने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब तुम सब यहाँ से शिक्षा लेकर के जाओगे तो तुमसे तरह तरह के लोग मिलेंगे, जो कि तुमसे तरह तरह की बातें करेंगे। कोई तुमसे धर्म की बातें करेगा, तो कोई तुमसे शास्त्रार्थ की बातें करेगा, तो कोई तुमसे आतंकवाद की बात करेगा, कोई तुम्हारे दिमाग में विष घोलने का काम करेगा, तो कोई तुम्हारा विकास चाहेगा, कोई तुमसे विकासपूर्ण बातें करेगा, कोई तुमसे अध्यात्म की बातें करेगा। यानी तरह तरह के लोग तुमसे मिलेंगे और तरह तरह की बातें भी तुमसे करेंगे। शिष्यों, अगर उस समय तुम थोड़ा सा भी चूक गए तो फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क भी बन सकती है। तो बेहतर यही है कि अपने दिमाग को हर समय खुला रखना। जो भी व्यक्ति तुमसे जो भी बातें करे, जो भी बातें सुनाए, तुम उसकी बातों को सुन लेना, उसकी बातों को जानना, उसको समझना, उसको तर्कपूर्वक सोचने की क्षमता रखना कि यह व्यक्ति जो बातें बोल रहा है इसमें कितनी सच्चाई है। तुरंत उसके बातों का भरोसा मत कर लेना, अपने दिमाग को खुला रखना, क्योंकि अगर तुम उन बातों को मान गए तो हो सकता है कि कोई तुम्हारे दिमाग में विष घोल रहा हो और फिर बाद में वही विष तुम्हारे पतन का कारण बन जाए। कई बार मैंने कुछ लोगों को देखा है, जब मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें फलाने ऐसे बोले थे काम करने को। एक आतंकवादी शुरू से ही आतंकवादी नहीं होता है, उसे भड़काया जाता है, उसे लोगों के प्रति भड़काया जाता है। सबसे पहले उसकी बुद्धि को छीन ली जाती है और यह कराने वाले कोई और नहीं होते हैं, कुछ ऐसे घृणित मानसिकता वाले लोग होते हैं जो यह काम करवाते रहते हैं। जबकि आप किसी आतंकवादी व्यक्ति के पीछे का इतिहास देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उसके दिमाग को बदलने वाला कोई और है। शुरू से वह इंसान वैसा नहीं था, लेकिन लोगों ने उसके दिमाग में इतना जहर भर दिया कि उसे लगता है कि यही जहर भरी बातें उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा सही हैं। तो शिष्यों, हमेशा सतर्कपूर्ण सावधान रहना। कोई भी तुमसे कुछ भी बातें बोले तो तुम तुरंत मान मत लेना। सबसे पहले समझना, जानना, फिर उसके बाद मानना, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें भी एक अद्भुत दिमाग दिया है, तुम्हें भी सोचने समझने की शक्ति दी है। तो तुम्हारी जो वास्तविक शक्ति है तुम उसको मत खोना। गुरु कहते हैं कि दिमाग की ताकत को पहचानने का तीसरा सूत्र है ध्यान में जाने की कोशिश करो।
ऋषि कहते हैं कि तुम दिन में कितना भी व्यस्त क्यों ना रहो, इधर उधर की बातों में कितना भी व्यस्त क्यों ना रहो, लेकिन पूरे 24 घंटों में कुछ पल तुम ध्यान में जाने की कोशिश जरूर करो। इससे होगा क्या कि तुम्हारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं उनमें तरह तरह की बातों का संचार हो रहा है। वे सभी फालतू की बातें जब तुम ध्यान में जाओगे तो दूर होने लगेंगी। फिर से तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भर जाएगा। जब तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारे दिमाग में तमाम विचार आएंगे जो कि बेफजूल के होंगे, जिनका कि वास्तव में कोई मतलब नहीं होता है। ध्यान करना बहुत ही कठिन काम होता है, लेकिन अगर बार बार अभ्यास करोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे आने वाले विचार अब धीरे धीरे ठहर रहे हैं। तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति अब धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले से तुम ज्यादा मानसिक रूप से मजबूत बन रहे हो। ऋषि कहते हैं कि शिष्यों, जो हमारे ऋषि मुनि भिक्षुक लोग होते थे उन्हें इतना ज्ञान कहाँ से मिलता है? क्या तुमने कभी सोचा है उनके विचार इतने उच्च क्यों होते हैं? क्योंकि वह प्रतिदिन ध्यान की गहराइयों में जाते हैं। ध्यान की गहराइयों में ही जाकर के वे सत्य का अनुभव करते हैं। फिर वह अनुभव भरी बातें इस दुनिया को बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन आजकल का मानव इन सबको तो भूलता ही जा रहा है। उसे लगता है कि यह सब बेफजूल की बातें हैं। उसे भौतिक चीजों से ज्यादा लगाव होता जा रहा है। शिष्यों, तुमने भगवान गौतम बुद्ध को तो देखा ही होगा। उनसे जो भी व्यक्ति शिक्षा लेने के लिए आता था तो सबसे पहले उसे वह मौन रहकर ध्यान की प्रक्रिया करवाते थे। जब उसका दिमाग शांत और ठहर जाता था तब भगवान गौतम बुद्ध उसे शिक्षा देते थे ताकि वह उनकी बातों को समझ सके। इसलिए अगर तुम्हें कुछ नया जानना है, कुछ नया खोजना है तो ध्यान में जाने की कोशिश करो। ऋषि कहते हैं कि दिमाग की ताकत को पहचानने का चौथा सूत्र है, खुद को जागरूक करो, आत्मबोध का अनुभव करो। आत्मबोध का मतलब होता है कि स्वयं को जानना। ऋषि कहते हैं कि शिष्यों, आज के समय में तो इंसान बढ़ चुका है। वह कई धर्मों में बढ़ गया है, वह कई जातियों में बढ़ गया है। इन धर्म और जातियों में रहते रहते वह स्वयं को तो जान ही नहीं पाता कि वह कौन है। चलो इसे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जब एक आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करती है तो वह एक शरीर का रूप ले लेती है। आत्मा अगर किसी गर्भवती स्त्री में प्रवेश करती है तो उसके बाद धीरे धीरे वह बच्चा पेट में बड़ा होगा। उसे ना तो दुनिया की खबर है और ना ही किसी चीज से उसे मतलब है, क्योंकि अभी तो वह बिल्कुल शुद्ध है। जब वह आत्मा उस बच्चे के रूप में जन्म लेगी तो उस बच्चे को कुछ भी पता नहीं रहता है। लेकिन जब वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, अर्थात बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो फिर वह चीजों को समझता है। अगर वह हिंदू धर्म में जन्म लिया है तो वह हिंदू धर्म के रीति रिवाज को जानेगा। अगर वह किसी दूसरे धर्म में जन्म लिया है तो वह उस धर्म की बातों को जानेगा। जिस भी धर्म में वह जन्म लिया है, जिस भी कुल में वह जन्म लिया है, वह उस कुल की बातों को जानेगा, समझेगा और फिर बाद में वह उस कुल के लिए लड़ेगा, उस कुल का प्रचार करेगा, क्योंकि ऐसा लोगों ने उसके दिमाग में भर दिया है। ऐसा करते करते एक दिन उसे इस दुनिया से विदा लेने का वक्त भी आ जाएगा, लेकिन वह यह जान ही नहीं पाएगा कि वह वास्तव में कौन है। ऋषि कहते हैं कि इंसान लड़ता है अपने धर्म के लिए, अपनी जाति के लिए, लेकिन इन सब के बीच वह इंसान खुद को जान ही नहीं पाता। आत्माएं तो किसी भी जाति धर्म में जन्म ले सकती हैं। आज कोई हिंदू धर्म में पैदा हुआ है तो कल किसी दूसरे धर्म में पैदा होगा। इसमें तुम्हारा कोई बस नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई बस नहीं है तब तक जब तक कि तुम खुद को जान नहीं पाओगे। ना तो हमेशा के लिए तुम्हारी यही जाति है और ना ही हमेशा के लिए तुम्हारा यही धर्म है। तुम पता नहीं कितने सालों से, कितने वर्षों से जन्म लेते आ रहे हो। कभी किसी इस योन में जन्म लिए हो तो कभी किसी दूसरी योन में जन्म लिए हो। मनुष्य योन ही सबसे उच्च मानी जाती है, क्योंकि इसी योन में अगर तुम खुद को पहचान गए, खुद को आत्मबोध को प्राप्त कर लिए, तो फिर आपको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वरना ऐसे ही भटकते रहोगे, कभी खुद को जान ही नहीं पाओगे। आत्मबोध होने का सबसे बढ़िया तरीका है कि तुम किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को हमेशा के लिए पकड़ो नहीं, क्योंकि ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई कुल तुम्हारा है। तुम्हारा कुछ है तो वह तुम स्वयं हो। अगर तुम किसी भी चीज को हमेशा के लिए पकड़ कर रखोगे तो तुम कभी भी खुद को जान नहीं पाओगे। तुम किसी भी चीज को पकड़ो नहीं, क्योंकि जहां तुम पकड़े वहीं तुम्हारा उस चीज से आकर्षण बढ़ जाएगा और फिर तुम उस चीज से निकल ही नहीं पाओगे। और निकलोगे तभी जब तुम मृत्यु के द्वार पर होगे। लेकिन मनुष्य की योन में जन्म लिए और इस योन में ही अगर तुम जागरूक नहीं हुए तो फिर तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जानो, समझो सब कुछ, लेकिन पकड़ो नहीं किसी भी चीज को। ऋषि कहते हैं कि शिष्यों, यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद तुम सब तरह तरह के परिवेश में रहोगे, तरह तरह की मोहमाया में फंस जाओगे।
इतना फंस जाओगे कि तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि तुम्हारे गुरु ने तुमसे क्या कहा था। लेकिन अगर प्रतिदिन तुम ध्यान करते हो तो तुम्हें वह सारी बातें याद रहेंगी। ध्यान के बिना खुद को जानना असंभव है। ऋषि कहते हैं कि दिमाग की ताकत को पहचानने का 5वां सूत्र है, प्रकृति के साथ कुछ पल अकेले में बिताओ। ऋषि कहते हैं कि शिष्यों, जब तुम्हें समझ में नहीं आए कि हमें आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और तुम्हारे दिमाग की सोचने समझने की शक्ति कम हो गई है, तो ऐसे समय में तुम किसी शांत प्राकृतिक वातावरण में चले जाओ और वहां बस ध्यान में बैठ जाओ। वहां की चीजों को देखो। धीरे धीरे जब तुम्हारा दिमाग शांत होगा, जब तुम्हारे दिमाग के कुंठित विचार, नकारात्मक भावनाएं दूर होने लगेंगी, तो धीरे धीरे जो तुम्हारा दिमाग है सोचने समझने की उसकी शक्ति वापस आने लगेगी। जब तुम्हारा दिमाग अच्छा सोचेगा तो धीरे धीरे तुम्हारी समस्या का कोई ना कोई हल तुम जरूर निकाल लोगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें शांत और एकांत प्राकृतिक वातावरण में जाना ही पड़ेगा। पेड़ पौधे हमारे दिमाग की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं, जिससे हमारा दिमाग हल्का हो जाता है और हमें अच्छापन लगता है। जैसे ही तुम्हारे दिमाग को अच्छा लगेगा, तुम्हारा दिमाग हल्का होगा, तो तुम्हारे दिमाग की सोचने समझने की शक्ति पहले से तेज हो जाएगी और जिस भी समस्या का हल नहीं निकल रहा है वह जरूर निकल आएगा। इसलिए शिष्यों, कुछ पल अकेले में प्रकृति के साथ जरूर बिताया करो। कहा जाता है कि अगर तुम प्रतिदिन प्रकृति के साथ कुछ पल अकेले में बिताते हो तो तुम्हारे दिमाग की सोचने समझने की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, प्रतिदिन बढ़ने लगती है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिमाग बहुत तनाव में है, बहुत चिंता में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम तुरंत प्रकृति में चले जाओ। शांत वातावरण में प्रकृति के साथ कुछ पल बिताओ। कुछ देर के बाद तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारी सारी चिंताएं धीरे धीरे अब दूर होने लगी हैं। तुम्हारे दिमाग के विचार अब अच्छे हो रहे हैं, तुम्हारा मन शांत हो रहा है। अब जब तुम्हारा मन शांत होगा तो ही तुम अच्छा सोच पाओगे, तो ही तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम कर पाएगा। ऋषि कहते हैं कि दिमाग को तेज करने का 5वां और अंतिम तरीका है अच्छा और सात्विक भोजन खाओ। ऋषि कहते हैं कि शिष्य, जितना तुम शुद्ध और अच्छा भोजन करोगे उतना ही तुम अच्छा सोच पाओगे, क्योंकि तुम्हारे शरीर का निर्माण तुम्हारे भोजन पर ही होगा। हमेशा अच्छा भोजन करो, ऐसा भोजन करो जिसमें सभी पौष्टिक तत्व हों। ज्यादातर तुम प्राकृतिक भोजन करो। कोई भी ऐसी बनावटी चीज, बनावटी भोजन का उपयोग मत करना। इससे तुम्हारे शरीर में तमाम विकार पैदा हो जाएंगे, तमाम बीमारियों से तुम ग्रसित हो जाओगे। इसलिए हमेशा अच्छा और सात्विक भोजन खाओ और जितना तुम्हें भूख है उससे थोड़ा कम खाओ। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा तो तुम अच्छा सोच पाओगे। प्रतिदिन व्यायाम भी करो, समय पर उठो और समय पर चीजों को समाप्त करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति मजबूत होगी। ऋषि कहते हैं कि शिष्यों, जो भी व्यक्ति सही समय पर प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर चलता है उसका दिमाग वास्तव में औरों लोगों की अपेक्षा तेज होता है। जब सूर्य अस्त होता है तो तुम सब रात का भोजन करने के बाद सो जाओ, लेकिन जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य के उदय होने से पहले ही तुम सब उठ जाओ। यानी कि रात में तुम सो, दिन में तुम जागो। जब तुम प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर चलोगे तो वास्तव में तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति पहले से मजबूत हो जाएगी। आजकल का मानव इतना ज्यादा व्यस्त हो गया है कि दिन में तो वह काम करता है, रात में वह चिंताओं से घिरा रहता है। वह चिंता करते करते अपनी आधी से ज्यादा नींद यूं ही चिंता में बिता देता है, सोचने समझने में बिता देता है। ठीक से उसे नींद ही नहीं आती है। और जिस भी व्यक्ति को सही तरीके से नींद नहीं आएगी तो उसके दिमाग में तमाम तरह के विचार आते रहेंगे और ये विचार उसे शांति से, उसे ठीक तरीके से सोने ही नहीं देंगे, उसे जीने ही नहीं देंगे। वह पल पल चिंताओं में घिरा रहेगा, मानसिक कष्टों से जूझता रहेगा, तनाव में रहेगा, जिससे उसके दिमाग की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। उसका दिमाग काम करना बंद कर जाएगा और वह तमाम रोगों से, तमाम बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। इसीलिए शिष्यों, तुम सब हमेशा प्रकृति के साथ तालमेल बैठा करके चलो। ऋषि कहते हैं कि शिष्यों, मेरी ये 5 बातें अगर तुम सब हमेशा याद रखते हो तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे दिमाग की जो सोचने समझने की शक्ति है वो जरूर बढ़ेगी। कोई भी तुम्हारे दिमाग पर जबरदस्ती अपना असर नहीं डाल पाएगा, कोई भी तुम्हारे दिमाग को प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम सब अब अंदर से जागरूक हो गए हो, तुम सब खुद से समझदार बन गए हो। मेरी यह 5 बातें हमेशा याद रखना। और आज की शिक्षा हम पूरी करते हैं। सभी शिष्य खड़े होते हैं और ऋषि को प्रणाम करते हैं। तो उस दिन की शिक्षा पूरी होती है। थोड़ी देर बाद सभी शिष्य अपने अपने आश्रम के कामों में लग जाते हैं।
मित्रों, मुझे यकीन है आप सबको भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिवार हमेशा खुशी और प्रसन्न रहे।